नमस्कार व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग एल्कोहल में पार्ट 17 देख रहे हैं, जो कि कंटिन्यू पार्ट है पार्ट 16 का, जिसके अंतर्गत हमने ऑक्सीडेशन के बारे में बात की थी पार्ट 3 को लेकर के संपूर्ण वे से संबंधित अपक्रियाओं के लिए। आज जो फोकस है वो दो स्पेशल ऑक्सीडेंट पे फोकस है, एंड दैट इज पीसीसी और पीडीसी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, यू कैन से ऑक्सीडेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक हैं जो एल्कोहल को दैट मीन्स 1 डिग्री या 2 डिग्री उसको एल्डिहाइड और कीटोन्स में रेस्पेक्टिवली चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये पीसीसी और पीडीसी के बारे में आज जानेंगे डिटेल में। दूसरा ये है, कुछ फैक्ट है, वो फैक्ट आप जरूर याद रखिए। 1 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा, 1 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, अब अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है, जैसे KMnO4 अम्लीय माध्यम में या K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में या नाइट्रिक एसिड ले लिया है, तो जो 1 डिग्री एल्कोहल का कार्बन का CH2OH वाला पोर्शन होगा वो CHO में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन बहुत आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन एट रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाती है। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमेशा कीटोन में होगा। हाँ, कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है। कीटोन को अगर उस प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में देर तक गर्म किया जाएगा तब जाकर के वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन पैदा करनी पड़ती कि ऑक्सीकारक के साथ बहुत लंबे समय तक हमें गर्म करना पड़ता है, तब जाकर के 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन से कम कार्बन का कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो आज जो फोकस है वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के थोड़ा सा और इस ऑक्सीडेंट को लेकर के है। अब देखो जरा, इसमें एक फैक्ट और याद रखो। अगर ये एल्कोहल है, एल्कोहल, तो एल्कोहल रेस्पेक्टिव 1 डिग्री और 2 डिग्री। ठीक है बेटा, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ये बात वैसे ही है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन। अब एल्डिहाइड या कीटोन का अगर पुनः ऑक्सीडेशन किया जाए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा मुश्किल से होगा, कठिनाई से होगा, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपको सेम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, कीटोन के ऑक्सीडेशन से लेसर नंबर ऑफ कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, अब आओ इधर, ये जो बताना चाहते थे पीसीसी और पीडीसी। पीसीसी क्या है? तो पीसीसी द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है बेटा, pyridinium chlorochromate, this is the abbreviated form of pyridinium PCC, pyridinium chlorochromate। फॉर्मूला देखो, that part is positive part and that is negative part। ठीक है बेटा, C5H5NH+। अब pyridine होता ये है, pyridine ये होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये pyridine, क्योंकि ये बेस की तरह बिहेव करता है, तो इस पर H आ जाएगा, और H जब आ जाएगा तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा pyridinium। मतलब यहाँ पर अगर आप H ये लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया जाए तो इस पर आ जाएगा, तो दैट इज नोन एज pyridinium आयन। पॉजिटिव है ना, तो नियम लग रहा है, तो pyridinium आयन, और ये है क्लोरोक्रोमेट वाला पोर्शन। क्लियर? वैसे इस रिएजेंट को अगर आप कहेंगे, इस रिएजेंट को हम कोरे रिएजेंट भी कहते हैं, कोरे रिएजेंट, ध्यान रखिएगा, कोरे रिएजेंट। ठीक है, इसकी एक खास बात और है, ये माइल्ड ऑक्सीडेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक नहीं होता, ये माइल्ड ऑक्सीडेंट होता है। दुर्बल प्रकार का या दुर्बल और प्रबल के बीच की अवस्था वाला ऑक्सीडेंट होता है, तो माइल्ड ऑक्सीडेंट होता है ये पीसीसी को जो है जनरली जब हम यूज़ करते हैं तो पीसीसी अलॉन्ग विद पीसीसी इन डाइक्लोरोमीथेन, ये एज अ सॉल्वेंट बिहेव करता है। तो पीसीसी को जब भी हम यूज़ करेंगे तो CH2Cl2 के प्रेजेंस में यूज़ करते हैं, और इस रिएजेंट को जो है, इस तरह के रिएजेंट को कहा जाता है ये, तो पीसीसी इन CH2Cl2 दैट इज नोन एज सेरेट रिएजेंट। ठीक है बेटा, सेरेट रिएजेंट, ध्यान रखेंगे इसे। वैसे पीसीसी को क्या कहते हैं हम? कोरे रिएजेंट।
पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहा जाता है कोरे रिएजेंट, लेकिन ये जो है एक्शन करता है किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो सॉल्वेंट हम जनरली यूज़ करते हैं CH2Cl2 और उस रिएजेंट को कहा जाता है सेरेट रिएजेंट। क्लियर। अब एक चीज़ और याद रखो, ये जो पीसीसी है इन CH2Cl2 मतलब डाइक्लोरोमीथेन के प्रेजेंट में जो रिएक्शन करेगा तो सीधे एल्डिहाइड बनाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनाएगा। ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता है, मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रिएक्शन है फर्दर ऑक्सीडेशन ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिर्फ यहीं से होगा। तो आप कह सकते हैं सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं, इसका उपयोग करके हम सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। केवल 1 डिग्री अल्कोहल को हम CH2OH को CHO में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके आगे फर्दर ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड मिल जाएगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा बाय यूजिंग PCC। यही इसकी सबसे बड़ी बात है। अब एक चीज़ और बता दें यहाँ पर, जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये जो CH2Cl2 है, CH2Cl2 अगर इसकी जगह पर तो PCC अलॉन्ग विद DMF अगर हम डाल देते हैं, DMF डाई मेथिल फ्यूरॉन, दिस इज फ्यूरॉन। अब देखो ये है फ्यूरॉन, ये है बेटा, ये भी हेटेरोसाइक्लिक, दिस इज फ्यूरॉन, ये है फ्यूरॉन। और अगर इस पर हम हाइड्रोजनेशन करा देते हैं तो DHF हो जाता है, डाई हाइड्रोफ्यूरॉन, फिर THF हो जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और अगर हम मेथिल ग्रुप के द्वारा इसका हाइड्रोजनेशन कराएं या इसका जो अनसैचुरेशन है वो गायब कर दें तो यहाँ पर भी मेथिल लग जाए, यहाँ पर मेथिल लग जाए, दैट इज नोन एज, ये क्या कहलाएगा, DMF डाई मेथिल फ्यूरॉन। एक खास बात, तो PCC को अगर हम DMF में प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, मतलब PCC यूज्ड इन DMF, तो अगर ऐसा यूज़ होगा तो ध्यान रखिएगा फिर इसका जो माइल्ड ऑक्सीडेंट नेचर है वो चेंज हो जाएगा, फिर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब ये सीधे एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर देगा। मतलब इसके थ्रू अगर आप जाओगे रिएक्शन कराने तो CH2OH से मिलेगा आपको CHO और ये फर्दर ऑक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब आपको PCC DMF यूज करोगे तो एल्कोहल 1 डिग्री इट ऑक्सीडाइजेज इनटू एल्डिहाइड रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एंड एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइजेज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज, जैसा KMnO4 या K2Cr2 के एसिडिक मीडियम में होता है। तो सीधे तो ध्यान रखिएगा, इसलिए PCC को अगर हम सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो इट मस्ट बी यूज्ड इन द सॉल्वेंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, दिस इज CH2Cl2। इतना ठीक है। अब दूसरा पार्ट बेटा PDC, तो पिरिडीनियम, P स्टैंड्स फॉर पिरिडीनियम, D स्टैंड्स फॉर डाई, एंड C स्टैंड्स फॉर क्रोमेट। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, बस सेम फार्मूला है बेटा, उसी के रेस्पेक्ट में याद रखो। जैसे K2Cr2O7 होता है तो अगर इसको डिसोशिएट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 2K प्लस Cr2O7 पर 2 माइनस, तो इस डाइक्रोमेट वाले हिस्से पर कितने माइनस है, 2 माइनस। इसको कंपनसेट कितने के द्वारा करेगा, 2 प्लस के द्वारा। तो प्लस हम ले रहे हैं किसको, पिरिडीनियम, यहाँ लिखा है पोटेशियम, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं पिरिडीनियम, तो C5H5NH प्लस। अब जानते हैं 2 बार होगा क्योंकि एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2 ट्वाइस, और ये क्या हो गया Cr2O7। तो दिस इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये डाइक्रोमेट आया ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म है PDC। एक था PCC, एक है PDC, तो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, दिस इज PDC। क्लियर। अब ये भी सेलेक्टिव होता है, ये भी सेलेक्टिव ऑक्सीडेंट है। ये भी एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है। सेलेक्टिव इन सेंस में है कि अगर मान लीजिए अल्कोहल अनसैचुरेटेड वाला हो, एलिलिक कार्बन हो या बेंजाइलिक कार्बन हो, तो वहाँ पर जो अनसैचुरेशन है उसको ये अफेक्ट नहीं करता है। ये सबसे अच्छी बात है कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कोई एलिलिक पोजीशन भी है वहाँ पर उस कंपाउंड में अलॉन्ग विद अल्कोहल ग्रुप, तो जो डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला प्लेस होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी सेंस में इसको सेलेक्टिव कहते हैं। ठीक है। तो ये
ऑक्सीडाइजेस एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल 2 into aldehyde and 2 degree alcohol into ketone। तो वो तो वही है 1 डिग्री LCl एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन। ठीक है बेटा, विदाउट अफेक्टिंग अनसैचुरेशन, ये सबसे खास बात है, ये ध्यान रखिएगा। यही सबसे खास बात है कि जो अनसैचुरेशन है वो इफेक्ट नहीं होता है, जो असंतृप्तता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको ये बिना प्रभावित किए केवल अल्कोहल वाले हिस्से को रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीकृत कर देता है। इसीलिए इसको हम सेलेक्टिव ऑक्सीडेंट कहते हैं। मतलब एक जहां आवश्यकता है वहीं पर ये ऑक्सीडेशन का फंक्शन मतलब एक्शन ले रहा है और शेष पार्ट को एज इट इज पड़ा रहने दे रहा है, तो ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेंट है। ठीक है, अब इसके रिएक्शन देख लो, इसका रिएक्शन देखो और पीसीसी का भी रिएक्शन दिखा देते हैं। अब देखो जरा, जैसे मान लो ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये इसको अगर आप PDC के थ्रू ऑक्सीडेशन कराओगे। अब PDC के लिए भी हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, PCC इन CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथिन हम यूज़ कर लेते हैं। तो जो CHO वाला पोर्शन है यही ऑक्सीडेंट, दिस इज एल्कोहल बेटा, तो ये जो एल्कोहल वाला पोर्शन है यही ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इस डबल बॉन्ड वाले का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इस सेंस में ये सेलेक्टिव है। तो अब जरा देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, समझ गए? तो इसने केवल अल्कोहल वाले पोर्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट किया है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया है, अनसैचुरेशन वाला पोर्शन एज इट इज़ है। ठीक है, ऐसे मान लो ये है C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, तो वही ले रहे हैं PDC इन CH2Cl2, ये है वैसे सिनेमिल अल्कोहल। ठीक है बेटा, सिनामिल अल्कोहल। अब ये पोर्शन जैसा है वैसे ही रहेगा, ये वाला पोर्शन केवल चेंज हो जाएगा। तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्या है? ये है सिनेमिल डिहाइड। तो अगर आप देखें तो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका? PDC का। ठीक है, PDC का, समझ गए? अब PCC और PDC में एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखिए कि PCC इज़ मोर एसिडिक दैन PDC। जो PCC है इट इज़ मोर एसिडिक दैन PDC, ये ध्यान रखिए, ये कहीं पैटर्न पे आ जाए तो याद रखिएगा। तो PCC जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है PDC के थ्रू, PDC के सापेक्ष। ठीक है, PCC ज़्यादा अम्लीय होता है PDC की अपेक्षा। चलो, तो ये PDC और ये था PCC, क्लियर? अब इसके कुछ और भी एप्लीकेशन देखो और ऑक्सीडेंट देखो। एक है जोन्स रीएजेंट। ठीक है बेटा, ये क्रोमियम के कंपाउंड है। क्रोमियम एज अ ऑक्सीडेंट बहुत सारे रीजेंट हैं जिसका उपयोग ऑक्सीडेशन में किया जाता है और जनरली वो 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए अप्लाइड होते हैं। ठीक है, ये बेसिक पैटर्न आप याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे और ऑक्सीडेंट भी यूज़ करने का जो पैटर्न है वो भी कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की। अब देखिए जोन्स रीजेंट क्या है? जोन्स रीजेंट है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, उसके साथ एक्वस H2SO4 है और साथ में एसीटोन एज अ सॉल्वेंट है। ठीक है, एज अ सॉल्वेंट। तो ये जो मिक्सचर है एंड दैट इज नोन एज जोन्स रीजेंट, क्लियर? दूसरा देखो कॉलिन्स रीजेंट, 1 मोल क्रोमियम ट्राईऑक्साइड 2 मोल डाइक्लोरोमेथेन, इसका जो मिक्सचर है वो कहलाता है कॉलिन्स रीजेंट। समझ रहे बात? जोन्स क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, एक्वस H2SO4, एसीटोन। अब ये छोटे छोटे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछ सकता है अलग अलग, ये होते क्या है ये? तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, एक्वस H2SO4, एसीटोन, और ये हो गया 1 मोल ऑफ CrO3, 2 मोल ऑफ CH2Cl2। ये एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। अब टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का मतलब ये हो गया CH3 का होल थ्रैश, CO का होल थ्रैश एल्युमिनियम, दिस इज एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अब इसका इस्तेमाल आप जानते हैं, ये ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होता है, ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आएगा। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में इसका इस्तेमाल होता है, वहाँ पर
वहाँ पर ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, तो ये भी ऑक्सीकारक है, ये भी ऑक्सीकारक है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होता है, एल्डिहाइड बनाया जाता है। तो सिंपल है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, उसके आगे नहीं, एल्डिहाइड मिलेगा। और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आप कीटोन मिलेगा। ये ओपेनॉर ऑक्सीडेशन है। कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीकारक जो यूज़ कर रहे हैं वो एल्युमिनियम टर्सरी बीटॉक्साइड है, एल्युमिनियम टर्सरी 3 डिग्री का बीटॉक्साइड है। ये है NBS, दिस इज एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये भी एज अ ऑक्सीडेंट इस्तेमाल किया जाता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है ये, सक्सिनामाइड। अब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो सक्सिनामाइड क्या है, अब देखो ये होता है सक्सिनामाइड, इसको ऐसे देखो, CH2 CH2 COOH COOH, दिस इज सक्सिनिक एसिड। क्या है ये, सक्सिनिक एसिड। इसी को CH2 जब आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म कर देते हैं तो ये बन जाता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड, दिस इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड। और इसी को अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराओगे, देखो हमने क्या लिखा है, H2NH, तो ये H2 और O निकल जाएगा, तो ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया NH, ये हो गया सक्सिनामाइड। क्या हो गया, सक्सिनामाइड। इसी को ब्रोमीन से या HBr से रिएक्शन करा दो तो यहाँ से H+ निकल जाता है, Br यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया N, और यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस Br माइनस N+, दिस इज एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसी को कह रहे हैं NBS। तो ये सक्सिनिक एसिड था, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड है, ये सक्सिनामाइड है, और ये है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है बेटा। तो इसके द्वारा भी अगर हम ऑक्सीडेंट की तरह इसका इस्तेमाल करें तो ये भी रेस्पेक्टिव 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन। नाउ कैन एक देखो, कैन क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये भी जो है CnH4 का होल ट्वाइस NO3 का होल 6, दिस इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये सीरियम है, सीरियम लेंथेनाइड सीरीज में 58 एटॉमिक नंबर होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4 होता है इसका, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ +1, तो +1 × 2 +2, और ये +4 +6। और नाइट्रेट पे आप जानते हैं कि नाइट्रेट पे -1 होता है, तो ये हो जाएगा ये नाइट्रेट, तो NO3 का होल 6, तो दिस इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये भी एक प्रकार का ऑक्सीकारक है जो रेस्पेक्टिव अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में अपचयित ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। इन सब के अलावा एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही एक्सेलेंट ऑक्सीडेंट है अल्कोहल्स के लिए, और वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड अलॉन्ग विद एसिटिक एसिड। ये बहुत ही अलग टाइप का ऑक्सीडेंट है बेटा, और बहुत ही सेलेक्टिव है बहुत ही सेलेक्टिव है। जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड अलॉन्ग विद एसिटिक एसिड, ठीक है। इसकी सेलेक्टिविटी क्या है, इसकी सेलेक्टिविटी ये है कि 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन में ऑक्सीकृत करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को बिना प्रभावित किए। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल दोनों हो, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल दोनों हो, तो ये केवल और केवल 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को ये अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो ज़रा इसका ऐसे देख लो, जैसे मान लो ये CH3 CHOH और ये CH2 और ये CH2OH है। अब अगर आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड अलॉन्ग विद एसिटिक एसिड ऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किया है, तो आप जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल वाला पोर्शन जो है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, जो 2 डिग्री वाला अल्कोहल का पोर्शन है वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2OH,
समझ रहे हैं बेटा? तो ये केवल 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, 1 डिग्री अल्कोहल जैसा है वैसे ही अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, अब इसमें 1-2 रिएक्शन हम और दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए, जैसे ये आ गया, ये ले लिया हमने और यहाँ पर ये कंपाउंड, क्लियर। अब इसमें हम 2 पोर्शन बना रहे हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये 1 डिग्री अल्कोहल वाला पोर्शन, और ये कितना है बेटा, ये वाला, इधर भी काम इधर भी काम, तो 2 डिग्री का है, तो ये वाला है 2 डिग्री का और ये वाला क्या है 1 डिग्री का, क्लियर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम PDC इस्तेमाल कर रहे हैं अलॉन्ग विद CH2Cl2, PDC हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो PDC अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन कीटोन में बदलेगा और ये वाला पोर्शन एल्डिहाइड में बदलेगा। मतलब आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, आपको ये मिलने वाला है डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा CHO। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करें, ये NaOCl अलॉन्ग विद एसिटिक एसिड, तब क्या होगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, केवल ये वाला कीटोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको कंपाउंड ये मिल जाएगा डबल बॉन्ड O और ये हो गया बेटा CH2OH। कुछ समझ में आ रही बात? तो दिस इज़ द ऑक्सीडेशन पार्ट ऑफ एल्कोहल्स। हमने कोशिश की कुछ और भी बताने की, जिसमें अलग अलग प्रकार के ऑक्सीकारकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा ये कम्पिटिटिव लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ये PCC और PDC बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इसको हाईलाइट करना ज़रूरी था। आई होप समझ गए। हम इसको थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं एक बार कि PCC दिस इज़ द pyridinium क्लोरोक्रोमेट यूज्ड इन अलॉन्ग विद डाइक्लोरोमेथिन, CH2Cl2 के साथ इस्तेमाल किया जाता है PCC। और जो PCC है उसे हम एज इट इज़ कोरे रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोरे रिएजेंट। हाँ, जब ये CH2Cl2 के साथ इस्तेमाल होता है तो इसको हम सेरेट रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, सेरेट रिएजेंट भी कहते हैं। दूसरा है PDC pyridinium डाइक्रोमेट। यहाँ और यहाँ की खासियत ये है कि ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, यही बेसिक फैक्ट, क्लियर। हाँ, इसमें ये होता है कि यहाँ जो PDC है वो थोड़ा सेलेक्टिव ऑक्सीडेंट होता है। तो अगर किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन है और उसके बावजूद वहाँ एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है तो PDC जो है वो अनसैचुरेटेड वाले पोर्शन को प्रभावित नहीं करेगा, केवल रेस्पेक्टिव एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीकृत कर देगा। तो दिस इज द मेन हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो पार्ट। तो नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए। और एक बात हम और बता दें आपको, अगर अपने क्वेरीज़ को थोड़ा सा हम ग्रुप बनाना चाहते थे जिससे बच्चों के क्वेरीज़ और आ रहे हैं और कई बच्चों के एक ही टाइप के सवाल होते हैं, तो उनको आराम से उनका जवाब भी दिया जा सके और उसका एक कहीं ना कहीं प्लेस हो पर्टिकुलर, तो टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल किया गया है इसके लिए। और उसमें हमने एक ग्रुप बनाया है, द ग्रुप नेम इज़ पांचजन्य विद्यापीठ। ठीक है बेटा, पांचजन्य विद्यापीठ, PANCHJANYAVIDYAPEETH। तो पांचजन्य विद्यापीठ पे आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद पांचजन्य विद्यापीठ सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।